बड़ी खबर आ रही है नतीजों से पहले सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिना चोरी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले देखिए रिएक्शंस पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आने शुरू हो गए। पप्पू यादव का यह बयान सामने आया जिसमें पप्पू यादव ने कहा बिना चोरी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। तो अभी ये प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक बार फिर से रुक करता हूं शोभना और अनुराग का। बिल्कुल, और प्रत्युष और अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब क्योंकि हमने कहा था कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ मैं ऊँट का जिक्र बार बार कर रही हूँ, तो मैं जल्दी से आपको पहले बता देती हूँ। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, राकेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं और मुकेश केजरीवाल जी। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि एक मिनी पोल जो है अब बिहार में तो हो चुका है, लेकिन नतीजों को लेकर एक पोल स्टूडियो में हो जाए, तो जल्दी से आप बता दीजिए कि आज आपको किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। शोभना जी, मैं एक चीज कह सकता हूँ, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, सहयोगी कोई भी हो सकता है। ये आपने बड़ी ये बड़ी घुमावदार बात आपने कही है, सहयोगी कोई भी हो सकता है, यानी कि आप इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं संभावना कहूँ या आशंका कि नीतीश कुमार भतीजे के साथ भी जा सकते, कुछ ऐसे समीकरण भी इशारा है आपकी तरफ, आपका रामकृपाल जी की ये समीकरण भी बन सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो सबसे निश्चित चीज है, बिना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए बिहार में सरकार नहीं। अब सवाल ये है, अवधेश कुमार जी आप तो बिहार से ही आते हैं, तेजस्वी यादव सीएम चेहरा घोषित हो चुके हैं महागठबंधन की ओर से, ये समीकरण कैसे बन जाएगा कि बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बनेगी और नीतीश कुमार का सहयोगी कोई भी हो सकता है? आरजेडी कैसे सहयोगी होगा? दो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? राजनीति में अनुराग कुछ भी तय नहीं है, आप भी जानते हैं कौन कब किसके साथ चला जाए। अवधेश जी जवाब दे दीजिए अनुराग की बात का, फिर मुकेश जी। देखिए, रामकृपाल जी ने इतना ही कहा। अभी नीतीश कुमार जी एनडीए के घोषित मुख्यमंत्री हैं, चेहरा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इसलिए मैं इनकी बात को इसी रूप में ले रहा हूं कि जो बिहार के पूरा वातावरण था, पिछले 30-35 साल का बिहार का राजनीतिक इतिहास है, जो कुछ वहां पहले घटित हुआ है, आज जो एक विकास और शांति की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सामाजिक न्याय का और खासकर लैंगिक समानता की दृष्टि से सरकार ने जो काम किया, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह तो मिला जुला कर रहे हैं। नहीं, जो लोगों का, अरे मैं भी जाकर 10,000 किलोमीटर में कम समय थोड़े लगाया हूँ लोगों के बीच में, आपके भी रिपोर्टर बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से ऊँट मेरे हिसाब से अभी तक जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे है और उसकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जिधर रह रहे हैं वोट उधर उतना। अच्छा ठीक है, मतलब सिंपैथी वोट नहीं। मुकेश केजरीवाल जी, इसमें देखिए एक और प्लेयर है और उसका जिक्र वैसे तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, एनडीए भी कह रहा है और आरजेडी भी कह रहा है कि साहब जमीन पर कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रशांत किशोर को बहुत कम में नहीं आंकना चाहूंगी। आपका आंकलन क्या है प्रशांत किशोर को लेकर? जन स्वराज कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आज के नतीजों में रहने वाला है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उनका अब तक जिस तरह से देखें नई ताकतें आई हैं और किसी राज्य में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे हैं। या तो बहुत पॉपुलर रहे हैं या उन्होंने वहाँ पे ज़मीनी आंदोलन किए हैं। ऐसा उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक पदयात्रा के जरिए और पब्लिक कनेक्ट के जरिए अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात, चूँकि नीतीश कुमार पर बात हो रही थी, आप देखिए कि वो बिहार के सबसे ज्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री रहे 20 साल तक लगभग, बीच में 9 महीने के करीब वो नहीं रहे। ठीक है, इतने लंबे। ठीक है, मैं मान गया और मैं ये भी मान गया। राकेश उपाध्याय जी के पास रुक करूंगा, हम जल्दी इसलिए करेंगे क्योंकि अब माहौल बनना शुरू हो गया है, इतिहास हो सकता है। जी बिल्कुल। राकेश उपाध्याय जी, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता है प्रशांत किशोर को और सबसे ज्यादा वो दिखाई दिए हैं किसी भी पार्टी के नेता के मुकाबले। सवाल ये है, लेकिन कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि वो प्रबंधन और आकलन दोनों में फेल साबित होंगे। राकेश, पहली तो चूक हो गई कि उन्होंने जो राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था वो पीछे हट गए। अब नेता ही जब रण में नहीं है तो बाकी जनता और उनके कार्यकर्ता उनको क्या मैसेज जाएगा? दूसरी बात है, पहले से ही जन स्वराज पार्टी कोई सरकार बनाने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रही। उनका ऐलान है कि हम अपनी सकारात्मक भूमिका बिहार की राजनीति में लेकर आएंगे। तो उनकी अपनी ही उम्मीद है 10 सीट की, 15 सीट की। अब ठीक है, कितनी आ जाती है? मिल जाएगी क्या?
हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। रामकृपाल जी, बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि फिर मुझे अखिलेश का रुख करना है ब्रेकिंग न्यूज के लिए। कितने बड़े, मैं कह रही हूँ कि अगर नेक टू नेक फाइट हम कहें, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, या ये कहिए कि जो भी आप फैक्टर्स ले लीजिए, अगर नेक टू नेक फाइट है और 5 से 7 सीटें भी अगर डिसाइडिंग होती हैं, तो उसमें आपको किंग मेकर की भूमिका में क्या आप नहीं देख रहे हैं प्रशांत किशोर को? और अभी आपने रामकृपाल जी ये क्यों कहा कि ऊंट बैठेगा नहीं, ऊंट खड़ा ही रहेगा? अनुराग को इस बात की ज्यादा चिंता हो गई, क्योंकि हम लोग अभी काउंटिंग के पहले कुछ कह रहे हैं, तो जो सर्टेन चीजें हैं, इसलिए पहला तो मेरा ये था कि जो आपने ऊपर लिखा है बीजेपी प्लस और उसके बाद है आरजेडी प्लस, तो मेरा ये मानना था कि आप जेडीयू प्लस लिखते फिर आरजेडी प्लस लिखते। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो हैं, अच्छा दूसरी, अच्छा भाई संपादक जी तक ये बात पहुंच गई। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, लेकिन इस